बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 सहर। मैं हूँ आपकी मेज़बान रिदा इमरान और आपसे मुलाकात होती है हर पीर और मंगल की सुबह 9:30 बजे। ठीक 9:30 बजे हम पहुँचते हैं आपके घरों में, बहुत से बातें लेके, बहुत से हल्ला गुल्ला लेके गपशप करते हैं आपके साथ, और आपके साथ 11 बजे तक हम लोग जो है ना वो रहते हैं और आपके दिन का आगाज़ की कोशिश करते हैं कि हम बड़े ब्राइट तरीके से करें। खास तौर पे आज के दिन यानी कि मंडे वाले दिन के जबकि हफ्ते का आगाज़ हो रहा होता है, एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है जी, मंडे ब्लूज़, यानी कि वीकेंड गुजारने के बाद एक नए हफ्ते का आगाज़ हो गया है तो दिल नहीं करता ना काम करने का। तो यहाँ पे एंट्री होती है रिदा इमरान की और हम कोशिश करते हैं कि K2 शहर के साथ आपसे ऐसी बातें करें, ऐसे लोगों से मिलाएं, ऐसे आपको पैकेजेस दिखाएं, ऐसे आपके साथ सेगमेंट शेयर करें कि आप पूरा हफ्ता बोलें कि क्या बात है भाई, क्या हफ्ते का आगाज़ हो गया और दिन ऐसे गुजर जाता है। फिर मेरे बाद आती है मीशी खान मुझे कहना चाहिए, जिस अंदाज में वो प्रोग्राम करती हैं, फुल ऑफ लाइफ। अच्छा, लाइवली भी, मतलब अपार्ट फ्रॉम द शो भी वो ऐसी ही हैं। वो होती हैं बुध और जुमेरात को और जुमे को भी। इसके अलावा हमारे पास आते हैं जी यादों के दरीचों के साथ क्या मुदस्सिर और नौशीन हैं। फिर बच्चों का पूरा एक प्रोग्राम मॉर्निंग शो होता है जो कि कहीं पर भी नहीं किया जाता और जिसमें प्रवीण इतने मज़े से बोलती हैं और बच्चों को एंटरटेन करती हैं। बड़ी काम की बातें होती हैं। ममीज़ के लिए भी, जो न्यू ममीज़ हैं, उनको भी कुछ टिप्स दी जाती हैं, कुछ समझाया जाता है। नानियाँ दादियाँ जो रोल प्ले करती हैं, देखिए हम वो भी रोल प्ले कर रहे हैं, हम बच्चों को समझा रहे होते हैं। इसके लिए मेंटल पीस का होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप मेंटली तौर पे पुरसुकून हैं, आपके पास कोई टेंशन परेशानी नहीं है। हंसी आ रही मुझे ये बात कहते हुए कि आज के दौर में परेशानी ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द वो वक्त आ जाएगा कि अगर लग्जरी चाहिए हो तो मेंटल पीस का होना बहुत ज़रूरी है। एक लग्जरी में आ जाएगा मेंटल पीस भी। तो अल्लाह ना करे कि हम किसी ऐसे दौर से गुजरें कि जहाँ पे हमारे लिए ज़हनी सुकून जो है वो सिर्फ गोलियों की हद तक, दवाइयों की हद तक महदूद हो जाए। उसके लिए हम सब जनाब हाजिर हैं, आपसे बातचीत करते हैं। अगर आप वेंट आउट कर लें तमाम परेशानियों को, किसी से बात कर लें, दिल की भड़ास निकाल लें, तो कहते हैं आधी से ज़्यादा परेशानियां जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा जी, एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी जो कल से मेरे दिमाग में है, कल हमने बल्कि इतवार की रात को एक बहुत बड़े सितारे को हमने खो दिया। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम मोहतरमा नैयरा नूर साहिबा, जिनका इतवार की रात को इंतकाल हो गया। वो 1950 में आसाम इंडिया में पैदा हुई थी और 1973 से उन्होंने 64 में उनको एनसीए के प्रोग्राम में डॉक्टर इसरार ने देखा, उनको पसंद किया एक प्रोग्राम के लिए, और फिर 73 से उन्होंने अपने फिल्मी करियर का आगाज़ किया। 28 साल इस करियर में उनको बहुत से अवार्ड्स मिले, उनका आवाम ने बहुत पसंद किया। बहुत सादी, बहुत जिसे कहते हैं ना पुरखुलूस और बड़े दिल वाली वो खातून थी। जितनी बड़ी फनकारा थी उतनी बड़ी वो इंसान भी थी। और 2003 में उनको दिल उदास है, लेकिन ये ज़िंदगी का हिस्सा है और हम लोगों ने इस दुनिया में आना है, अपना किरदार अदा करना है, वापस चले जाना है। और अच्छी बात यह कि हम इनको अच्छे लफ्ज़ों में याद कर रहे हैं। और अगर आप भी आज इनको हमारी इस मॉर्निंग शो में ट्रिब्यूट देना चाहते हैं तो 051-510 है ना 4253, यस याद हो गया, इसी नंबर पे कॉल करना। गलत हो तो पता नहीं कहीं और कॉल मिल जाए और आप फरमाइशें कर रही हो, लेकिन आपकी कॉल्स का हमें इंतज़ार रहता है प्रोग्राम का, ताकि आप हिस्सा बन सकें। आज क्या बनाना है, आज आपके क्या रूटीन है, हमें बताइए। और इसके अलावा सेगमेंट्स का मैं आपको बता दूं कि आज कुछ मेहमान से आपको मिलाएंगे हमेशा की तरह से। कुछ सेगमेंट्स हैं, कुछ हुनर की बात होगी, कुछ कॉमेडी है, कुछ गपशप है, और इसके अलावा आपकी कॉल्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम प्रोग्राम का आगाज़ फॉर्मली कर चुके हैं, लेकिन बात को आगे बढ़ाएंगे। मैं इससे पहले जो बात आपसे करी थी कि आते हुए जो चीज़ मैंने नोट की वो ये थी कि जहाँ पर हम मेंटल पीस की बात करते हैं वहाँ पर एक लग्जरी है पानी का होना। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में पानी की शदीद किल्लत का जो है ना वो सामना हो रहा है। लोगों को इसका पता भी है। मैं कोई तकरीर नहीं करूँगी कि पानी बचाएं, ये करें वो करें। कॉल किसी कॉल आ गई, दुआ होनी चाहिए मेरे ख्याल से। हेलो टेस्टिंग 1 2 3। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माई प्यारी सी खूबसूरत कहे वाली निदा जानी, आदाब 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 आदाब, वालेकुम आदाब, क्या हाल है? दुआ अल्लाह का शुक्र, फिट फाट खुशबाश। हाँ ना, हशाश बशाश तरोताजा, बिल्कुल फ्रेश। और मैं आपकी खिदमत में कुछ पेश करना चाह रही थी आज। जनाब कीजिए, जरूर कीजिए। करूं? हाँ करो। मैं समझाता तुम तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी तुम हो,
दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम हाल मेरे साथ तुम हो, मगर तुमसे सीखा मुहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा, मुकरी जाइए। हाय हाय दुआ, सुबह सुबह इतने ऊंचे सुर लगा लिए, क्या बात है भाई। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। अरे दुआ, ऐसे पूरा गाना गा रहे, क्या बात है, थैंक यू सो मच। सब खैर खैरियत है? सुबह सुबह उदास गाना। देखा ना मेरी दोस्त कैसी फ्रेश हुई है। हाय, इनकी आवाज गायब होगी। एनीवेज थैंक यू सो मच दुआ, आपकी कॉल से मुझे बड़ी एनर्जी मिलती है और सुबह सुबह मुश्किल गाना गाए आपके लिए जनाब, जबरदस्त सा सलाम, सल्यूट। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे। ये वो कॉलर्स हैं जो कि प्रोग्राम का हिस्सा ना, बड़ी कमी मुझे महसूस होती है। मैं याद करती हूँ कि दुआ की कॉल नहीं आई, हाजी साहब की कॉल नहीं आई है। तो जनाब आइए आपको मिलाती हूँ अपने एक ऐसे हमसाये से, उसको जब मौका मिलता है यहाँ पे आके बैठ जाता है कोई ना कोई। ओ मेरे ख्याल से क्यों आया है, अभी जिक्र किया था ना मैंने, मुझे पता था टाइम हो गया, मैं देख कर आती हूँ जी। हाय अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, बैठिए। मैं आ गया दोबारा। कैसा हालुन? ठीक ठाक। हम ओए अरबी भी आते हैं आपको? इतनी आती है बस सही है, मैं भी इतना आते हैं। लोग बोल के समझते हैं कि मुझे बहुत अरबी आते हैं, लेकिन नहीं आता। तो नहीं आते, लेकिन मैं एक दो जवाब दे देते हैं, वो समझते हैं हाँ अरबी बहुत बोलते हैं। अच्छा, कहाँ गायब थे? बस बिजी था यार, काफी टाइम हो गया। मैं कहते मैं जॉब ढूंढ रहा था, आपका काफी टाइम हो गया। मैं कहता कि यार अगर इधर रहने तो पैसा भी तो होना चाहिए, वरना खत्म हो जाएंगे। आपको पता है आजकल की हालात है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हमारे नाइजीरिया में भी पैसा खत्म हो गया वहाँ पे ना। पैसा खत्म हो गया? पैसा मुझे भेज रहा था लेकिन वो भी खत्म हो गया, तो मैं अभी जॉब ढूंढ रही हूँ। तो मैं चाहते कि अबियोला की जरा अंगूठियां चेक करें, जरा दिखाएं क्लोजअप इसकी, जरा चेक करो। क्या करें यार, करना पड़ता है। ये गोल्ड की है, ये गोल्ड नहीं, सॉरी ये गोल्ड है जो सिल्वर कलर का है। बाकी ये बस हमारी शश के पूरे अभी नौकरी नहीं मिली, लेकिन तैयारी पूरी है ना अभी। देखो ताकि उधर जब जाएंगे इंटरव्यू के लिए पता चलेगा कि यार उसकी बहुत तनख्वाह बढ़ा देंगे। हाँ, फिर तनख्वाह। अच्छा, जो जैसे आप नाइजीरिया से पाकिस्तान आए हो, तो क्या कॉन्सेप्ट होता है हमारे पाकिस्तानियों का जो यहाँ से बाहर जाते हैं? लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तानीज इन नाइजीरिया। मैं आपको ये बताऊं कि जितना पाकिस्तानी नाइजीरिया में काफ़ी ज़्यादा है जितना नाइजीरिया पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन ये अच्छी बात है कि नाइजीरियंस जो पाकिस्तान में है वो काफ़ी बिजनेसमैन है उधर, और डिफरेंट हाई पोजीशंस पे कम करे, कोई टेक्निकल कम करे। और पुराना ज़माना में आपको पता है कुछ टाइम था जो हमारे $1 को 1 नायरा कहते हैं, हमारी जो करेंसी है वो नायरा कहते हैं उसको। और वो बहुत अच्छी टाइम था, जिस टाइम तो काफ़ी मुल्क आती है नाइजीरियन के अंदर, उस टाइम काफ़ी पाकिस्तानी एज ए टीचर गया हुआ है। डिफरेंट जो हमारी ऑयल इंडस्ट्री में कुछ कोई लोग जाके कम किया हुआ है, और अभी भी कुछ लोग इंडस्ट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कम अभी भी खा रहे हैं काफ़ी नाइजीरियंस में। और मुझे याद आया कि आई थिंक 3 साल पहले या 2 साल पहले हमारी जो अम्बासडर है उसने तकरीबन 100 पाकिस्तानी बिजनेसमैन नाइजीरिया को लेके गया है। तो उनको विजिट किया, फिर उसके बाद काफ़ी बिजनेसमैन निकले पाकिस्तानी जो नाइजीरिया में सेटल हुआ है वहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे जो फॉरेनर्स हैं उनके क्या पर्क्स मिलते हैं कि जिन्हों बाहर से आए हुए, तो क्या फायदे होते हैं? अभी देखो मुझे लगता है डिफरेंशियल एडवांटेज होते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज में है, क्योंकि अभी तक जितना भी डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे पाकिस्तान है, अभी हमने इतना ज्यादा फॉरेनर्स नहीं देखे। लाइक आप मुझे बताएं कि पुराना जमाने में मैंने सुना कि काफी फॉरेनर्स बहुत ज्यादा थे। हाँ, थिंग्स हैव चेंज्ड एक्चुअली, लेकिन मेरे ख्याल से वो तब्दीली जो है वो जो हम दोबारा से चाहते हैं वो आए के ज्यादा फॉरेनर्स आए। अभी देखो मैं तो आ गया, बाकी और लोग भी आएंगे, लेकिन मैं फ्यूचर देख रहे ना कि एक पाकिस्तान होगा जो बहुत सारे फॉरेनर्स होगा। और मुझे लगता है आजकल की जो दुनिया की लाइक ग्लोबल कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे फॉरेनर्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि आप यू गेट बेस्ट ऑफ द एंटायर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, अभी अमेरिका को देखो, फिर अब उसी वजह से अब जाएंगे ना आज पाकिस्तानी
वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना ऑलरेडी पाकिस्तानीज वहाँ पे है, इतना ऑलरेडी नाइजीरियंस वहाँ पे है। तो क्या चेंज आया जब नाइजीरिया से पाकिस्तान में, तो क्या चेंज नजर आया तुमको कि यहाँ का कल्चर कैसा है, मिलता जुलता है कि नहीं? अच्छा, जो हमारी जो नॉर्थन पार्ट है ना नाइजीरिया की, वो मिलते जुलते हैं। शायद इस वजह से होगा क्योंकि वो मुस्लिम है, लेकिन और डीप हिस्ट्री भी हो सकते हैं उसकी, क्योंकि ब्रिटिश भी हमारी कॉलोनाइज है, ठीक है 1960 में हम कॉलोनाइज हुआ हुआ है। बाकी ये कि काफ़ी डिफरेंसेस भी है। जब मैं आया हुआ यहाँ पे ऑब्वियसली जो ग्रीटिंग स्टाइल है, जॉपे मारते वो मुझे थोड़ा सा शॉकिंग था। अच्छा, वहाँ पे नहीं था ऐसा? वहाँ पे नहीं था। अनशेक भी वो उतना फिर हम कुछ स्टाइलिश अनशेक्स होते हैं हमारे कैसे कॉलेज, जैसे मैं आपको फेसबुक ऐसे ऐसे करते हैं। लेट्स डू इट अगेन। हाय ये हमारी सलाम होते हैं। फिर यहाँ पे मैं आया, फिर इतना जब पे मेरा यूनिवर्सिटी फेलोज ने मुझे, मैं कहता ये क्या हो गया, मैंने क्या किया? अच्छा, डिस्काउंट मिलता है दुकान वगैरह पे जाओ तो कि नहीं, लोग ज़्यादा कीमत बताते हैं? अच्छा, डिस्काउंट्स कहीं पे मुझे फ्री मिलता है, फ्री कहीं पे मुझे ज़्यादा बताते हैं। तो ये आई थिंक इट्स लाइक दिस। ये हमारे नाइजीरियंस में भी शायद उसी आपको फेस करना पड़ेगा अगर आप कोई पाकिस्तानी उधर जाएंगे। तो ये है एक्चुअली वहाँ पे उस टाइम शुरू में ना, फिर मुझे उस टाइम मुझे उर्दू नहीं आता, टैक्सी वाला में टैक्सी एक दफ़ा कहने था कि मैं टैक्सी बुलाया था, ठीक है, वो मैंने उसको रखा हुआ कि उस टाइम उबा करीम नहीं था। अच्छा सही। ठीक है, उबा करीम आई थिंक 4 साल ही आया हुआ। तो मैंने उससे बोला कि मैंने उधर जाने, उसने बोला 500। मैं कहते इतना पैसा जाए क्यों? वो इंग्लिश बोल रहा था, स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो मेरा इंग्लिश बहुत महंगा पड़ा उसके। मैंने देखा कि अगर मैं उर्दू बोलेगा वो कम पड़ेगा, तब पैसे कम करा सको। इसलिए मैं उर्दू जल्दी सीख लिया मैं। अच्छा, एक्सेप्ट कर लिया तो अच्छा। हम बड़ी सीरियस बातें कर रहे हैं, तुम्हें बिल्कुल सूट नहीं कर रहा सीरियस बैठे हुए। अच्छा, हाँ, इंटेलेक्चुअल बनने की जरूरत नहीं है। मैं तो सीरियस नहीं है, मैं तो शुगर मिलने लगा। अच्छा, एक्सेप्टेंस हो गई थी इजीली? लोगों ने कहा नहीं कि नेबरहुड में, जैसे मैंने तो बर्दाश्त कर लिया कि मेरे हमसाये में आपको तो मजबूरी है। मेरी तो मजबूरी है, एग्जैक्टली। अच्छा, हम दोनों इकट्ठे होते हैं, हंसते ज्यादा है, बातें कम कर रहे होते हैं। ना बस। तो बाकी लोगों ने बर्दाश्त कर लिया था कि भाई अबियोला इज फॉरेनर है, हाई पता नहीं कैसा होगा। मैंने जबरदस्ती फिटिंग करी है, मैं कहीं जाना ही नहीं, तो फिर तो उनके तो फिर कोई आयल है ही नहीं और है ही नहीं कुछ। एग्जैक्टली। क्या व्हाट डू यू मिस अबाउट योर कंट्री? अपने मुल्क के बारे में क्या याद आता है जो यहाँ पे नहीं है? यहाँ जो खाना है, एक तो मम्मी करते हैं बहुत, हमारी जो मेरी अम्मा बनाते हैं। अम्मा? अच्छा, अम्मा को कुछ बोल दो ना अपनी जुबान में। अम्मा यार मैं भूल गया। नहीं अम्मा को भूल गई? नहीं, अम्मा को नहीं भूल गया। अम्मा कैसे बुलाते हैं? मैंने कहा टाइम नहीं वहाँ क्या? अच्छा, नहीं मम्मी बोलते हैं। मम्मी बोल दो। हाँ। और अगर मेरी जुबान पे हम ज़्यादा यूज नहीं करते, लेकिन इयामी और मामी हमारी मामी होती है, वो भी मम्मी से निकला ना। वो मामी, इयामी, यामी को कुछ कहना है? खाने बड़े याद आ रहे हैं आपके? यामी बस मैं आ गए। अब नहीं वहीं पर हो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, उधर रहो। तो आप मिस करते हो वहाँ के खाने? तो कभी यहाँ खाने बनाते हैं नाइजीरियन खाने? बनाएंगे किसी दिन इंशाल्लाह, शो पे हम बनाएंगे। मैंने राइस बहुत देखे वहाँ पे लोग खाते हैं। यस, जॉलोफ, एक है जॉलोफ राइस। जॉलोफ राइस काफी सिर्फ लाइक नाइजीरिया में नहीं, लाइक पूरी दुनिया खाते हैं उसको। अफ्रीकन मोस्टली, जो गानियन जॉलोफ राइस भी एक नाइजीरियन, हमेशा कंपटीशन होता है कि गानियन एक कंट्री हमारे साथ गाना, गानियन जॉलोफ राइस थी ज़्यादा बेटर है या नाइजीरियन की। और बड़े स्टिकी राइस जैसे होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा कुक्ड होते हैं ना? ज़्यादा कुक्ड होते हैं। हम पाकिस्तान की, आई थिंक इट्स प्रीटी मच डिफरेंट, सेम। वो जो इसके क्या नाम है, जो स्पाइसी यूज होते हैं, उसकी टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन वो जो स्टार्ट बनाते हैं, जो लाइक उसी तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है, द वे द स्टिकी पार्ट आई एम सेइंग, बट जो टेस्ट है ना इज वेरी वेरी मच डिफरेंट। मुझे क्या पता, मैं तो खाई नहीं। बिरयानी खा के आपको खिलाएंगे। पहले दिन बिरयानी का वादा किया था, बिरयानी कहाँ गई वो बिरयानी? आपने मुझे खिलाया ना, मैं कहते फिलहाल उसी से। अरे मैंने कहा खिलाई, भूल ही गए। माचिस लेके गए थे, बिरयानी बनाई थी। हाँ, ठीक है, वो हमने तो जिस तरह से बिरयानी गई थी उस तरह से ये चावल भी आ जाएंगे, हम लोग खाई लेंगे मिलके। नहीं, बनाएंगे कुछ टाइम, बनाएंगे प्रोग्राम, हम एक ऐसे बिरयानी बनाएंगे, आपको नाइजीरियन वाला बिरयानी बनाएंगे। नाइजीरियन बिरयानी बनाएंगे जी। अबियोला ने वादा किया, हमें कॉल कीजिए, हमारा नंबर स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। अबियोला से बात करनी कीजिए। नाइजीरियन अगर आपने सीखनी हो, नाइजीरियन सॉन्ग कोई सुनना हो, तो मेरे ख्याल से अबियोला हम आज के नाइजीरियन गाना हो जाए। हाँ ना, नाइजीरियन की गाना एक लाइक नाइजीरियन की लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा है। मैंने जैसे बताया 500 जुबान है। हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज सच नहीं है। जैसे पाकिस्तान में उर्दू एक नेशनल लैंग्वेज बना है, नाइजीरिया में ऐसे नहीं है। हमारे इंग्लिश, ब्रिटिश ने हमें कॉलोनाइज किया, उसके बाद इंग्लिश ही रह गया। हमारे पास एक लैंग्वेज है, पिजन इंग्लिश,
शायद अगर मैं कह सकता है कि हाँ ये नज़दीक है नेशनल, अगर कोई नेशनल लैंग्वेज कहना चाहते हैं शायद ये नज़दीक है। बाकी जो मेरा मदर टंग है वो है योरुबा। ठीक है, और फिर इबो लैंग्वेजेस है, फिर बहुत सारी लैंग्वेजेस है। चलो बोला बस अब जाओ। मैं क्यों जाऊँ, मैंने गाना गाना है, मैं जब तक गाना नहीं गाएंगे मैं नहीं जाऊंगा। तो वहाँ नहीं जाना, क्या अच्छा ब्रेक पे जाना है। अच्छा, मुझे पता था इसने बात तस्वीर नहीं माननी मेरी, तो यू हैव टू टेक द ब्रेक। ओके थैंक यू। अच्छा हम जाएंगे, हम आपको मिलेंगे दोबारा, तब तक एंजॉय करिए विदा के साथ। मैं आ जाऊंगे और सी या। ये भी आ जाएंगी, मैं भी आ जाऊंगा, हम दोनों आएंगे और करेंगे K2 सैर, हमारे साथ रहिए। थैंक यू विदा। सी ये अभी नाश्ता किया है, उसके बाद फिर दोपहर का खाना खा के रात का खाना साथ लेके जाएंगे फिर, है ना? आओ आओ। अच्छा अभी हम लोग ब्रेक में ही बात करें, वेलकम बैक। हम बात करते हैं कि नाइजीरियन ज़बान आसान है कि मुश्किल है। कोई एक दो लाइन मुझे सिखा दो प्लीज। अच्छा नाइजीरियन की मैं जैसे सारी जुबान है, तो मैं योरुबा की मैं आपको सिखाएंगे। योरुबा ठीक है, योरुबा एक वेरी पॉपुलर लैंग्वेज है नाइजीरिया में, और काफ़ी आर्टिस्ट एंड पोएट्री भी है उस पे नाइजीरिया। तो मैं आपको एक क्या कह सकते हैं, गाना सुनाइए आपको पहले, याद है पहले मैं आपको गाना हो जाए। हाँ पहले मैं आपको गाना सुनाएंगे नाइजीरिया की, मैंने वो आपको पहले बोला था कि मैं आपको गाना सुनाएंगे। एक पॉपुलर सॉन्ग है olùfúnmi o má pa mí lẹ́kún o, olùfúnmi lọ́lá má ṣe fi mí sílẹ̀ láéláé, dúró tì mí o, olùfúnmi o। awesome। और मतलब ओए होए ये एक लव सॉन्ग है। olùfúnmi o, oh my god, मतलब लव सॉन्ग है, प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं। हाँ तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बाकी मैं आपको जो लव सिखाएंगे, अगर आपने कहते हैं नाइजीरियन योरुबा की लैंग्वेज में गुड मॉर्निंग, तो आप बोलेगा एकारो। हाँ ठीक है। एंड अगर आपने दिन की अच्छा दिन को उर्दू में कैसे ग्रीट करते हैं? दिन का मतलब दिन बोलते हैं ना? नहीं मतलब ग्रीटिंग जैसे सुबह बखैर, दैट इज गुड मॉर्निंग। और आफ्टरनून दोपहर बखैर, दिन बखैर भी हो सकता है। यस दिन बखैर हो सकता है। हाँ। तो नाइजीरिया ये है उस पे एकासो। मुझे लगता है मैं जापानीज बोल रही हूँ। एकासो। और अगर वो रात की है फिर एकाले। यस तो ये एकाले यस। तो ये योरुबा लैंग्वेज। अब मैं बोल सकती हूँ अगर इसको उर्दू आती है तो मुझे भी एकाले बोलना आता है। गुड। अच्छे हमसाये का कोई ना कोई फायदा तो होता है। ये मैं अपनी बात कर रही हूँ। अब आप नाइजीरिया जाएंगे आपको बस थोड़ा सा लाइक जाते मैंने गाना गाना है वहाँ पे, बस जो भी सिखाया है मुझे। उधर आप जाएंगे इंशाल्लाह आपको बहुत वेलकम करेंगे, आपको तलमाश खिलाएंगे। नेक्स्ट टाइम जब अबीला से मुलाकात होगी तुम चाहोगे कोई पैकेज ऐसे दिखाए वहाँ की ट्रेडिशनल चीजें हैं नाइजीरिया की, और फिर अपनी भी हम चलाएंगे पैकेज, दिखाएंगे क्या की सकाफत कितनी हमारी रिच है और नाइजीरिया की सकाफत कितनी रिच है। हाँ जी, क्या मतलब मैं और कोई प्रोग्राम ना करूँ अब? क्यों करें प्रोग्राम, जब मैं हूँ मैं यही है अल्लाह। नेक्स्ट सेगमेंट करेंगे जी, अब आप बैठे रहेंगे, मेरे सारे काम करा के मेरे साथ जाना है क्योंकि मैं बिजी रहूंगी मॉर्निंग शो करने, घर के काम तो मेरे रह जाएंगे। K2 हुनर में आज आपके लिए कौन आए हैं? इसका जी हमारे पास टाइटल है वकास, मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ जी है, ऐसे सेगमेंट हम नहीं कर सकते। देखते हैं आज हमारे पास कौन है K2 हुनर में। हाँ जी अबीला, थैंक यू सो मच। आपका इंटरव्यू है और अच्छी नेक्स्ट टाइम आओ तो मिठाई लेके आना कि जॉब मिल गई है। नहीं मैं इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। मैं अभी जाके बाकी काम करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से पहले मैं जॉब ढूंढ चुका हूँ। फिर मैं आपके साथ इतना वेला नहीं बैठेंगे। इतना वेला नहीं बैठना मेरी तरह से। जब तक मेरा जॉब नहीं आता तब मैं आपके साथ रहूँगा और मिठाई लेके आना। जिस टाइम मेरा जॉब होगा फिर आप नहीं देखेंगे। मतलब अभी कोई चांस नहीं मिलने का? हाँ नहीं, चांसेस है, अल्लाह करेगा जरा। थैंक यू सो मच। हमारी जब बातें शुरू होती ना तो 2-2.5 घंटे से पहले खत्म नहीं होती हैं, और उसके बाद जाके भी कुछ इसको याद आने से मुझे व्हाट्सएप करना है। तो लीजिए प्रोग्राम के इसको आगे बढ़ाते हैं। सेगमेंट है हमारा K2 हुनर, और मेरे पास मौजूद है एक ऐसी आर्टिजन जो हाथ से ज्वेलरी बनाती हैं, कीचेन्स बनाती है। हमारे जो सामने का जो टेबल है ना वो इतना प्यारा डेकोर हो गया, इतने कलर्स आए हैं। तो मैं चाहूँगी कि हमारे पास आए, हमारे सेट की रौनक बढ़ाएं। युसरा आ गई हैं? मैं देखती हूँ जी आई हैं कि नहीं आई हैं, कि रास्ते में स्टक तो नहीं हो गई युसरा। लेट मी सी। अच्छा जी, जब तक युसरा आएंगी
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, हो खैरियत से? बिल्कुल। ये क्या सजा दिया है यार? ये तो सब कुछ हैंडमेड। मैं वाला वापस ना आ जाए। अच्छा जी, पहले तारुफ कराइए अपना, मैं आपके साथ आ जाती हूँ इधर। मेरा नाम युसरा मिर्ज़ा है और मैं बेसिकली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। एनिमेशन मेजर है मेरा और अभी मैं पढ़ रही हूँ, 7th सेमेस्टर में हूँ। ज़बरदस्त। उसके साथ ही शौक़ था ज्वेलरी का और हैंडमेड चीज़ों का, तो मैंने स्टार्ट किया, बहुत थोड़ी सी चीज़ों से स्टार्ट किया। अच्छा। कुछ इयरिंग्स बनाए, इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें। फिर करते कराते आर्ट एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया, खुद पहने तो लड़कियों को बड़े अच्छे लगे, यूनिवर्सिटी में अच्छे लगे लोगों को, तो यूनिवर्सिटी में स्टॉल लगा, वहाँ पे फिर मैंने पार्टिसिपेट किया तो बहुत अच्छा रिस्पांस था। अच्छा। मतलब लड़कियों को बहुत अट्रैक्ट करती चीज़ ऐसी है, बहुत रंग है इसके अंदर, आर्ट है। अच्छा, कस्टम ऑर्डर अभी कुछ महीने हुए हैं, 5-6 महीने सिर्फ। और फिर आर्ट एग्जीबिशंस, असल में मैं अभी यूनिवर्सिटी से ब्रेक पे थी 1 साल की, तो मैंने कहा चलो अब इस शौक को आगे लेके जाते हैं, मतलब टाइम वेस्ट ना किया जाए, टाइम वेस्ट ना किया जाए, कुछ ना कुछ क्रिएटिव हो जाए जी। अच्छा, ये किस चीज़ से बनती है? क्ले से। की चेन्स भी हैं, फ्रिज मैग्नेट्स, रिंग्स, इयरिंग्स, सब कुछ है, तो वो सब कुछ क्ले से है। इतना प्यारा, और सब एक एक चीज़ हाथ से बनी हुई है और फिर पेंट करना, हर एक चीज़ खुद करना है, सब कुछ। वो नज़र आ रहा है मुझे। तो ये है जी इयरिंग्स, बड़े प्यारे प्यारे से, इस पे डक्स बनी हुई हैं। डिफरेंट थीम्स के हिसाब से इवन कस्टम ऑर्डर्स आते हैं कि आप हमें ये इस थीम से रिलेटेड बना दें, इस थीम से रिलेटेड बना दें, तो वो फिर बनाना होता है कि अच्छा चलो ठीक है, आपने जो पसंद किया है उसके हिसाब से बनाए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, क्या कॉन्सेप्ट ध्यान में होता है कि किस एज को आपने केटर करना है? ये जेनजी सारा जो है ना, ये जो हमारे एज फेलोज हैं, और जेनजी ये जो है ना, ये वाला जो है उस तरह से। और दूसरा ये कि मैंने ये देखा कि जो जैसे फ्लोरल प्रिंट्स हैं, ये वाला हो गया, ये हो गया, ये डिसेंट ना बहुत ज़्यादा मतलब आंटीज़ वगैरह को भी अट्रैक्ट करते हैं, वो भी मेरे से आके परचेज कर, मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि मुझे लगता है कि लड़कियों को ज़्यादा अच्छा लगेगा, टीनेजर्स या इस तरह से चीज़ें कि मेरे ख्याल से कोई उम्र की कैद नहीं होनी चाहिए ना। फिर मुझे हुआ कि मतलब जब अप्रिशिएट करती है ना आगे, तो बड़ा होता है कि अच्छा ठीक है, आप लोग भी पहन सकते हैं और पहनने और इस तरह से। वरना मुझे था कि शायद यंगस्टर्स जो होती हैं, लड़कियाँ हो गई और हमारी तरह की टीनेजर्स हो गई, तो वो ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन आंटीज़ भी बहुत पसंद करती हैं, बच्चों को लेके देती हैं शौक से कि आप लो और इस तरह से। अच्छा, इन चीज़ों को बनाने में फ़र्ज़ करें कि मैं ठीक, बहुत ही प्यारा, ये देखो पूरा उठा लूँ मैं ये? हाँ जी, उठा लें। ये प्रेजेंटेशन बड़ी ज़बरदस्त है, ये उन्होंने पाकिस्तान का झंडा बनाया हुआ है और 14 अगस्त के हवाले से। क्या बात है भाई, एक सेकेंड, ऐसे कर लूँ मैं? ज़बरदस्त जी, कितना खूबसूरत है, ये सारा हाथ का काम है, वेरी नाइस। कहीं पे उन्होंने अच्छा जी, उन्होंने पॉलिटिकल झंडे भी बनाए हुए हैं, उसको हम साइड पे कर लेते हैं। कुछ आते सबसे पहले पाकिस्तान। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें कितना टाइम लगता है इस तरह बनाने में? अच्छा, मुझे ना टाइम में इतना कभी गौर नहीं करती कि मैं एक साथ बैठ के बनाती हूँ। कुछ चीज़ें पहले मोल्ड करते हैं, फिर उसको बेक करते हैं, फिर उसके बाद उसको पेंट करते हैं। अच्छा। तो मैं इकट्ठी बैठ के ना काफ़ी सारे, मुझे मज़ा आता है इन चीज़ों में बनाने का। सबसे बड़ा ये मुझे मम्मा कहती है बस कर दो, कितना बनाओगे, बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है बनाना, तो मैं बनाती हूँ। सब भूल जाती होगी कि यूनिवर्सिटी भी है तो काम भी करना है, थकावट नहीं होती इसमें। मतलब ये आर्ट है ना, तो वो मज़ा आता है करने का, तो बिल्कुल थकावट महसूस नहीं होती और बड़ा अच्छा लगता है। किस नाम से, देखो ब्रांड का मैंने पूछा नहीं, किस नाम से आपका है? अपने नेम से ये भी स्टार्ट किया, युसरा.मिर्ज़ा के नेम से, इंस्टाग्राम पे भी वही है, और जो आर्ट एग्जीबिशंस वगैरह लगाती हूँ वहाँ पर भी। अगर आपको ऑर्डर देना हो तो हम इंस्टाग्राम पे युसरा.मिर्ज़ा पे जी ठीक है जा सकते हैं। हाँ, अच्छी बात ये है कि बच्चियाँ जो कि काम करना चाहती हैं वो टाइम वेस्ट नहीं करें, इंस्टेंट कि आप वही बात के फ़ोन पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इंटरनेट पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो क्रिएटिव काम हो, पॉकेट मनी की पॉकेट मनी और पॉजिटिव एनर्जी की पॉजिटिव एनर्जी। हैंडमेड होता है ना, तो एप्रिसिएशन बहुत होती है, आप एक आर्टिस्ट के लिए एप्रिसिएशन बहुत मैटर करती है। तो हम लोग जब एग्जीबिशन वगैरह करते हैं, चलो सेल होना वो एक नसीब की बात होती है, लेकिन जो एप्रिसिएशन मिलती है उससे आपका दिन बन जाता है, जो आपने मेहनत की होती है, आपका जो टाइम लगता है हर एक चीज़ के ऊपर, वो पूरा हो जाता है कि ठीक है, अगलों ने पसंद किया, उनको अच्छा लगा। सॉक्स बनाए हुए हैं, ये वाहिद, अच्छा ये वो जोड़ा है जो कि कभी मिलता नहीं है। मौजे आप जितने मर्जी ले आए, वो अगर घर में आपके पास वॉशिंग मशीन नहीं भी है तो पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। सही बात है। तो ये आई थिंक ये गुम नहीं होगा, ये वाला जोड़ा। हाँ, ये गुम नहीं, कानों में लटका रहेगा। क्या प्राइस होगी इसकी? प्राइस रेंज होती क्या है? रेट्स हैं, कुछ 400 के, ये 400 का है, जो थोड़े साइज में बड़े ये 500 है, ये 600 हो गया, साइज के हिसाब से, तो उस पर ज़्यादा मेहनत है इस तरह से। अब जैसे ये वाला थोड़ा बड़ा है, इसमें 3 है, ये कार्टून्स हैं वी बेयर्स के। अच्छा। तो उसके ऊपर है ये 750 का है, इस तरह से करके डिफरेंट रेट्स हैं। जी, अगर आपने युसरा से कुछ सवाल पूछना है तो हमें कॉल कीजिए, स्क्रीन पे आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं, इन्हें अप्रिशिएट करें, इनकरेज करें। अगर आपके पास भी कोई ऐसा टैलेंट है, हुनर है, हाथ का काम है, तो आपको वेलकम करते हैं। K2 शहर का हिस्सा बनिए, आइए यहाँ पर डिस्प्ले करें, अपने काम को प्रमोट कीजिए, ताकि आपको देखिए और बहुत से लोग भी जो काम करना चाहते हैं वो आगे बढ़ें।
अब ये बात मैं दोहरा दूं कि ये शिकायत नहीं करनी कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है। हमने आपको प्लेटफॉर्म दिया है, आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके अपने काम को बता रहे हैं ताकि आप और लोग भी सीख सकें। दूसरा, क्या प्लान है आगे करने का, क्या फ्यूचर प्लान है, कहाँ तक अपने काम को लेके जाना है? पहले तो ऑनलाइन था, उसके बाद ये आर्ट एग्जीबिशन, अभी भी ये है कि आर्ट एग्जीबिशन रखूंगी। और आगे अभी सितंबर से यूनिवर्सिटी स्टार्ट है, तो अब थोड़ा उस पर भी होना है कि 7 सेमेस्टर है, तो पहले यूनिवर्सिटी का 1 साल जो रहता है वो थीसिस वाला और वो सब कुछ वो हो जाए, फिर उसके बाद इसको प्रॉपर तरीके से एक बिजनेस अभी भी चल रहा है अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है, ऑनलाइन भी अच्छा है, आर्ट एग्जीबिशन पे भी बहुत अच्छा रिस्पांस रहता है। लेकिन ये है कि अभी थोड़ा मुझे अब यूनिवर्सिटी पे ज़्यादा वो करने के ख़त्म हो जाए, एक बार 1 साल रह गया, तो उसके बाद जो है प्रॉपर तरीके से करियर बन सकता है इसका। आई थिंक कि बन सकता है, हो सकता है। लेकिन ये कि स्टार्ट में ना आपको बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होने फेस करने पड़ते हैं। ये चीज़ अब मैंने प्रोडक्ट्स पहले बहुत छोटे छोटे इयरिंग्स रखे थे, फिर मैंने कीचेन्स पे आई, फ्रिज मैग्नेट्स पे आई, क्योंकि लड़के आते थे वो अट्रैक्ट बहुत होते थे कलर से, वो पहन नहीं सकते ये। इवन वैसे मैंने ना ईयर स्टड्स भी बनाए थे, वो यहाँ पे है नहीं, वो भी बनाए थे, लड़के लेके गए अपने लिए कि हम उन्होंने किए होते, पियर्सिंग किए होते, तो वो पहनते हैं। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की चीज़ें की कि कीचेन्स लड़के पहन सकते हैं, वो ले सकते हैं, तो चलो उनके वो हो जाए। फ्रिज मैग्नेट्स भी इसी तरह से कि आंटीज़ वगैरह आती हैं, तो चलो घर की डेकोरेशन वगैरह के लिए इस तरह से, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर आ गई। फिर रिंग्स पे आई कि चलो लड़कियों, ये रिंग्स भी बहुत अट्रैक्टिव है, डिफरेंट रिंग्स हैं। तो जी हम साथ पहन के दिखाते हैं ना। ये फ्रॉग वाली बहुत ज़्यादा बच्चियाँ अप्रिशिएट करती हैं, ये फ्रॉग वाली बहुत मेरी सेल आउट होती हैं। ठीक है जी, फ्रॉक भी पहन ली हमने, मैं दिखाऊं प्रॉपर मॉडलिंग करूंगी ना मैं, मतलब ऐसे थोड़ी पहने ये हैं, ये भी बहुत ज़्यादा वेरी नाइस अप्रिशिएट होती हैं बहुत ज़्यादा। ये रेनबोज हैं, डिफरेंट थीम्स के हिसाब से हैं बिल्कुल, वेरी नाइस। अब और रिपीट नहीं हुए हुए, अब मेरे ये पास है है ना कि डिफरेंट है बिल्कुल। ये है चेकर्ड रिंग है, ज़बरदस्त जी। ये देखिए जी, इससे ज़्यादा हसीन जो है ना मेरा हाथ कभी लगा नहीं है, जितने रंग में लगा सकती थी। कलर्स हैं बिल्कुल, वेरी नाइस। और क्या प्राइस दी होगी इसकी भी? 350 ईच। अच्छा, बिल्कुल बहुत छोटी छोटी सी। और मैंने 2-2.5 पहने हुए मैंने। और मैंने ना अपने उस पे ऑफर भी एक लगाई थी, बाय 3 गेट 1 फ्री, तो वो बड़ी अट्रैक्ट करती है लोगों को कि अच्छा एक फ्री चीज़ हमें मिलेगी, तो ये होगा कि चलो हम खरीद लेते हैं। कीमत बढ़ा के तो नहीं कम करती? नहीं बिल्कुल रीजनेबल रेट्स होते हैं। अच्छा, हैंडमेड में ये होता है कि आपको मतलब सही रहता है, आपका हैंडमेड है ना, अप्रिसिएशन अलग मिलती है लोगों को लेकर, वो पसंद से। मेरे पास इतने लोग आते हैं जो पिछले एग्जीबिशन पे लेते हैं और फिर अगले पे आके पहन के दिखा रहे थे, हमने ये खरीदा था और इस तरह से, वो बड़ा अच्छा लगता है। तो कस्टम ऑर्डर कभी ख्याल आया कि मैं छोड़ दूं? कभी भी नहीं, मैं कहती ये मैं करती रहूँगी, ये मैं नहीं छोड़ूंगी, मुझे मज़ा आता है। वेरी नाइस। एक होता है ना जॉब आप करते हो तो आपको होता है कि 9 to 4 आपने करनी है, 9 to 7 जो भी आपने करनी है, वो काम महसूस होता है, थकावट। मुझे इसमें महसूस नहीं होता कुछ। अच्छा, युसरा से अगर आपने बात करनी हो, युसरा भी मौजूद है हमारे पास, ये हुनर अगर आप सीखना चाहते हैं, कोई टिप्स देना चाहते हैं, तो युसरा आपको अभी बता देंगी ताकि आप काम करें, सुस्ती ना करें। स्क्रीन पे आपको नंबर नजर आ रहा है, कॉल कीजिए, युसरा को अप्रिशिएट भी कीजिए, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, सारा प्रोसेस बताएंगी। अब वैसे भी स्टेप बाय स्टेप हमें कुछ प्रोसेस बता दो। स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 ये होता है क्ले को मोल्ड करती हूँ मैं। क्ले आपको बना बनाया मिलता है? हाँ जी, क्ले बना बनाया होता है, वो हैंडमेड वो नहीं करते, होममेड नहीं करते, वो बना बनाया होता है, पॉलीमर क्ले होता है। और उसके बाद उसको बेक करते हैं, वो जब उसको कटिंग्स वगैरह होती हैं, अब ये सारे खुद हैंड से कट किया हुआ मैंने। सांचे मिलते हैं कि नहीं? वो स्टेंसिल्स अभी तक मुझे उस तरह से इतने मिले नहीं, मैंने ये सब कुछ खुद से ही कटर से, एक्जैक्टो नाइफ से किए हैं कट। ठीक। तो वो करके उसके बाद फिर इनको बेक करते हैं। बेकिंग के बाद वो बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं। कितनी हीट रखते हैं आप बेक करने के लिए? डिफरेंट है पॉलीमर क्लेस के ऊपर ना, डिफरेंट लिखा होता है। हाँ जी, वो लिखा इंस्ट्रक्शंस पे लिखा होता है कितने टाइम के लिए, कितनी हीट। फिर ये जब बिल्कुल सख्त हो जाते हैं, फिर इनको मैं पेंट करती हूँ, सबको फिर पेंट करके। अब कलर कौन पेंट कौन से यूज़ करती हैं? एक्रेलिक्स। और उसके बाद ऊपर फिर ग्लॉस जो ग्लेज्ड होता है वो लगा के, तो फिर जो है ये बिल्कुल फिनिशिंग में आ जाता है और ये ख़राब नहीं होता फिर। अच्छा, और इसको ग्लॉस लगाते हैं बिल्कुल एंड में, और ये जो इसके ऊपर लगे हुए हैं इसके होल्डर से जो होते हैं? हाँ जी, ये ग्लॉस के बाद ही मैं लगाती हूँ कि आराम से जो है ना, ये जब मैं बनाती हूँ ना, मोल्ड करती हूँ, उसी में फिर सुराख कर देती हूँ, एक होल कर देती हूँ ताकि हुक्स डाल सकूँ, क्योंकि बाद में जब ये सख्त हो जाती है इसमें फिर होल होता नहीं हो सकता, टूट जाएगा फिर। अच्छा, प्रेजेंटेशन कितनी मैटर करती है कि आपने जो डिस्प्ले बनाया था प्यारा, इसके ऊपर ये सारे हाथों से काट के और खुद ही सब कुछ किया हुआ है, मतलब एक चीज़ खुद। पैशन होना बहुत जरूरी है। अब आप ये देख लें, मैं इसको दिखाऊं कि हाथ से ना ड्राइंग तक की हुई है ताकि देखने में अच्छा लगेगा, तो फिर उनको अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे ना। कितना प्यारा बना हुआ है, ये देखिए, वेरी नाइस। निंजा टर्टल्स, वेरी नाइस, वेरी नाइस। रेनबोज भी बहुत अप्रिशिएट, रेनबोज दिखाई दी, रेनबो भी दिखा दे हमें, वेरी नाइस। बीटीएस से कौन फैन है यहाँ पे? बीटीएस के जो फैन है वो युसरा से राब्ता कर लें ताकि आपको उनके फेवरेट जो है ना। अच्छा, बीटीएस की क्या खास बात है? बीटीएस, अच्छा मुझे नहीं पता, देखने में अच्छे लगते हैं बस। मेरी बहनें क्रेजी आर्मीज हैं, क्रेजी आर्मीज। तो उन्होंने मुझे बोला जब तुम करोगी ना स्टार्ट,
तो अब तुमने पब्लिक में लेके जाना है, तो तुमने सेल आउट करना है, तुम BTS की ट्राई करो। आप यकीन करिए मैंने 5-6 बनाए, लड़कियां पागल हो गई, उन्होंने ये सेल आउट सब कुछ। अभी फिर मैंने ये और बनाए BTS के डबल वाले डिफरेंट कलर्स में, और लड़कियां लेती हैं खुशी से, पागल होकर लेती हैं, मम्मा से लड़ के लेती हैं। हमें लेके BTS के फिर ये चेंज किया है, आपको पता ही होगा, और K-pop और BTS, ये जेन ज़ी जो लड़कियां ना जो आजकल की ये बहुत क्रेजी हैं BTS की। जबरदस्त जी, इतना टैलेंट, इतना हैवी किस्म का हमें पैकेज मिला है। ये बच्ची छोटा पैकेज बड़ा पटाखा वाली बात है, अच्छी बात है। आपके घर में अगर आपकी बहनें, बेटियां, घर के बच्चे काम करना चाहते हैं तो उन्हें डिस्करेज बिल्कुल भी ना करें। दूसरा जैसा आप बनाएं ताकि ये जो है ना अपनी पॉकेट मनी भी करती रहे और इनकी जो एनर्जी पॉजिटिव वे में जो है ना वो यूज़ हो। क्या कहना चाहोगी? सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर। अगर मुझे मेरी मम्मा या बाबा कहते हैं ना कि नहीं करो, तुम कहाँ जाके स्टॉल्स लगाओगी, एग्जीबिशन करोगी, तो ऑब्वियसली मेरा भी मोरल डाउन हो जाता है और मैं नहीं कर पाती। मेरी सबसे बड़ी सपोर्टर जो है ना मम्मा, अभी उधर भी बैठी हैं, आई है मेरे साथ, और वो थैंक यू सो मच मम्मा, आई लव यू सो मच। ठीक है, आप हर जगह जाती हैं, मेरे साथ स्टॉल्स में बैठती हैं, मतलब प्रॉपर पूरा दिन बैठती हैं मेरे साथ। इवन अभी हम लोगों ने 3 मंथ्स के लिए गीगा मॉल में शॉप का वो था इस्लामाबाद में चैम्बर के साथ, 3 मंथ्स मेरे साथ जाती रही हैं। उनके पाँव स्वेल हो जाते थे, थक जाती थी, फिर भी जाती थी कि चलो सपोर्ट करना है। ये एज होती है सपोर्ट करने की ना, कि जाहिर है अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो फिर आगे निकल जाता है, लेकिन शुरू से जो एक बेस आपकी होती है ना, वही ऐसे हो जाए, हिल जाए। तो माँ बाप की सपोर्ट का होना बहुत जरूरी है, खासतौर पे बेटियों को तो माँ बाप बहुत सपोर्ट करते हैं, बड़ी जिसके घर की रानियां होती हैं, और बेटों को भी करना चाहिए, वरना मेरा अपना बेटा नाराज हो जाएगा। आप लोगों की सपोर्ट के बगैर इनका आगे बढ़ना जो है ना वो इम्पॉसिबल है। तो यही कहना चाहेंगे तमाम देखने वालों को? मैं यही कहना चाहूँगी जो जिनमें टैलेंट है वो लेकर आएँ, और पेरेंट्स को ये कहूँगी कि सपोर्ट करें अपने बच्चों को। अब ये देखेंगे मेरी मदर यहाँ पे भी बाहर बैठी हुई है, मुझे सपोर्ट करने के लिए आई है यहाँ स्पेशल, और उनकी वजह से मैं कुछ कर पा रही हूँ, आगे निकल रही हूँ। जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं वेल करती हूँ, मुझे ये नहीं होता कि वो मुझे इजाजत मिलेगी या नहीं, मुझे पता है मम्मा चली जाएगी, साथ होंगी, तो फिर तो कोई मसला नहीं। ये सेगमेंट अपलोड होगा इंशाल्लाह सोशल मीडिया पर भी, ताकि जो लोग नहीं देख सके प्रोग्राम हमारा किसी वजह से, वो सोशल मीडिया पर युसरा को देख सके, इनके काम को देख सके। इनके हम प्रमोट करने में कंजूसी नहीं करते, बाकी चैनल्स पे लोग शायद चार्ज करते हैं, हम कहते हैं आओ अपने काम को प्रमोट करो, इनकरेज करो, और लोगों को आगे, लोगों के लिए मिसाल बनो, ताकि लोग भी इनकरेज हो, आगे बढ़ के काम करें। तो युसरा बहुत शुक्रिया आपके आने का, थैंक यू सो मच। आपने 4 चांद लगाए, 4, 5, 6 रंग लगा दिए बल्कि हमारे सेट के ऊपर। वी हैव टू टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। युसरा हमारे साथ थे, इनका बहुत शुक्रिया। आपके पास टैलेंट है तो आइए K2 शहर पे, यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं K2 शहर विद रिदा इमरान। जी वेलकम बैक टू K2 शहर। और जब मैं सुबह आ रही होती प्रोग्राम करने के लिए तो कहती हूँ जल्दी जल्दी पहुँचूँ ताकि प्रोग्राम शुरू करें, और जब प्रोग्राम शुरू होता है तो जो रौनक लगती है, एक मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, गप्पे लग रही हैं, खानों की बातें हो रही हैं, गॉसिप्स चल रहे होते हैं, जैसे कि ब्योला ने आके धमाकेदार एंट्री मारी, उसके बाद दूसरा से मुलाकात की और टाइम का पता ही नहीं चला, लेकिन कुछ अधूरा सा रह रहा था, प्रोग्राम मेरा रह जाता अगर मेरे आज के मेहमान ना पहुँचते। बड़ा हैवी किस्म का जितना ये सेगमेंट है हमारे, इतने माशाल्लाह से लर्नेड हमारे दोनों मेहमान हैं, और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आज बहुत कुछ सीखने को मुझे मिलेगा। और मैं सवाल पूछने से कतराती ही नहीं हूँ, एक तो मेरा काम है, और दूसरा सीखने का अमल चलते रहना चाहिए। मेरे साथ मौजूद है जी बड़े वंस अगेन ऑनर की बात है, बड़ी इज्जत बख्शी प्रोफेसर इकरामुल हक, जो कि टीचर भी हैं, ट्रेनर भी हैं, रिसर्चर भी हैं, स्पीकर भी हैं, 35 साल का एक्सपीरियंस है, और इतना लंबा प्रोफाइल था इनका, मेरे साथ एक लाइन में बता दें अगर हो सकता है तो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? ठीक है, गुड टू बी हियर एंड गुड टू टॉक टू यू अगेन। लाइकवाइज जी, और मुझे जो एनर्जी मिल रही है इसे फूट के एनर्जी हमारे मेहमानों से आ रही है। अभी तो अगले मेहमान से आपको नहीं मिलाया, इरम मुमताज़ इनका नाम है, और जिस तरह मुमताज़ नाम की तरह से मुमताज़ हैं, रेमीडियल थेरेपिस्ट है जी, जो कि काम करती है स्पेशल बच्चों के साथ, और वो क्या काम कर रही हैं ये बताएंगी। बाजीचा ट्रस्ट को भी चला रही हैं, मल्टी डायमेंशनल इनकी पर्सनैलिटी है, बड़ी प्यारी सी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम इरम। वालेकुम अस्सलाम, and it's so good to see such a beautiful host. Really? Wow, बस थैंक यू सो मच। मेकअप आर्टिस्ट का कमाल है, और सुबह सुबह जो एनर्जी मुझे आप लोगों से मिलती है ना, देखा था किस तरह से प्रोग्राम हमारा भाग रहा होता है। एक गेस्ट, अच्छा प्रोफेसर साहब तो नाम बोलूँ ना मैं आपको? अब इकराम, हाँ चलेगा। डू यू थिंक मेहमानों से रौनक वाकई बढ़ती है? बिल्कुल बढ़ती है, अपनी एनर्जी लेके आते हैं और एनर्जी को वो मल्टीप्लाई करते हैं। नॉट ओनली कि 2+2 4 होता है, 2+2 5 वाला सिनर्जिकल कॉन्सेप्ट है ये, और ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आपके पास जब भी आप किसी से मिलते हैं, आप अपनी बात का आगाज करना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, और उस एनर्जी की वजह से व्हाट हैपेंस, यू गेट एनर्जाइज्ड,
और वो हैप्पीनेस का एक एलिमेंट आता है। बिल्कुल। और यही चीज़ हमारे में मिसिंग है कि हम लोगों से शायद मिलते कम, हम कहते हैं मैं अपने आप में रह लूँगा, मैं अपनी चीज़ों के साथ रह लूँगा, तो चीज़ें आपको खुशी नहीं दे रही होती जितना लोग देते हैं। हाँ जी, और लोगों से मिलने के लिए ज़रूरी है कि आपको भी उतना ही लोगों वाला होना चाहिए, चीज़ों वाला नहीं होना चाहिए। वाह क्या बात कही। अच्छा इरम, टाइम मिल जाता है लोगों से मिलने का आजकल? हम तो सोशल मीडिया वाले लोग हैं। देखिए मेरा तो काम ही लोगों से मिलना है, पीपल ऑफ ऑल एजेस, 2 साल के बच्चे से लेके स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड मेडिकल कॉलेजेस, फिर उनके पेरेंट्स से, फिर मेरा जो चैरिटी का काम है उसमें डिफरेंट स्ट्रैट ऑफ सोसाइटी से, अंडर प्रिविलेज लड़के लड़कियां बच्चे। 2005 में जो ज़ल्ज़ला आया तब हमने ये बाज़ीचा ट्रस्ट की बुनियाद रखी, और बीइंग एन एजुकेशनिस्ट का तो लोगों से मिलना ही होता है। बिल्कुल। एंड माशाल्लाह आई एम रियली फॉर्चुनेट, मैं बहुत ही खुशकिस्मत अपने आप को समझती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतने अमेजिंग दोस्त दिए हैं। अच्छा, कि जो मेरे हर प्रोजेक्ट में मेरे साथ हैं। माशाल्लाह 30, 35, 40 साल की दोस्तियाँ भी बरकरार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यूजुअली वरना ये होता है कि एक बच्ची की शादी हो जाती है ना, तो वो फिर होता है कि जी फ्रेंड्स को भूल जाओ, ससुराल का सोचो, which is such a I don't know, बड़ा weird सा मुझे कॉन्सेप्ट लगता है। How can you forget about कि अपनी दोस्तियाँ वो आपकी गोल्डन जो मेमोरीज हैं। एंड आई एम रियली फॉर्चुनेट कि मेरी तो सबसे बड़ी अल्लाह की जो ब्लेसिंग अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे रोल मॉडल्स पेरेंट्स, देन अमेजिंग फैमिली एंड अमेजिंग एंड ऑसम फ्रेंड्स हु आर सपोर्टिंग मी इन ऑल माई वेंचर्स, कितने भी वाइल्ड हों। अच्छा वो लग रहा है बड़े मुझे होंगे इंटरेस्टिंग किस्म के। मेरी खुद एक दोस्त है, उसको तो जान छुड़ाना मुश्किल हो गया, बचपन की मेरी दोस्त है, हम जब भी मिलते हैं एक दूसरे को बेइज्जती कर रहे होते हैं, लेकिन वो दोस्ती का लेवल ऐसा होता है। सर 35 साल से आप इस एजुकेशन की फील्ड में हैं, बोर नहीं हुए? नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि देखिए जब भी आप कहीं रोस्ट्रम पे जाते हैं या किसी से बात करने जाते हैं तो आप अपने आप को कह रहे हो तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो आई एम अ स्टूडेंट। सो लर्निंग इज समथिंग व्हिच इज अ कंटिन्यूअस फिनोमेना, और इसी की वजह से इंसान बढ़ता रहता है। वो कहते हैं ना, मुझे बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता, ये है आपके लिए ठीक स्टार्टिंग पॉइंट। और जो कहे कि सब चीज़ों का पता है, तो अब वहाँ पे आके ना सिचुएशन, वहाँ पे आपके पास वो एक स्ट्रेस का लेवल आ जाएगा कि अब मैं ये बहुत कुछ किसको बताऊँ, या कैसे प्रूव करूँ कि मुझे बहुत कुछ आता है। जब आप कहीं जा रहे हैं ना, आप कह रहे हैं मैं कुछ सीखने जा रहा हूँ, तो सीखने के लिए अपना प्याला खाली रख के जाएंगे। सो प्याला जितना खाली रखेंगे उतने ही आप भरपूर तरीके से फिर वहाँ से वापस आएंगे। वो जो मैम बार बार ये बात कर रही थी, इनमें लोग देखिए जो खूबसूरत तरीक हमने अपने पेरेंट्स से सीखी कि बच्चों के सबसे अच्छे दोस्त पेरेंट्स के सबसे अच्छे दोस्त बच्चे। यहाँ से कनेक्टिविटी स्टार्ट कीजिए तो फिर आप बाकी एलिमेंट्स को साथ लेके आइए। वहाँ से क्या होता है, वैल्यूज ट्रांसफर होती है, वहाँ से वो ट्रस्ट, वहाँ से वो ऑनेस्टी, वहाँ से फॉर एग्जांपल वो केयर का एलिमेंट आपके पास आता है। कुछ लाइनें मैंने पढ़ी थी कि जितनी बच्चों की मासूमियत का जिक्र था, उसकी आखिरी 2 लाइन थी कि 4 किताबें पढ़ के भी हम जैसे हो जाएंगे, हम उनकी मासूमियत ख़त्म कर देते। लेकिन आप जिन बच्चों के साथ काम कर रही हैं वो बड़े मासूम भी हैं और कुछ मुश्किल भी होते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको ज़रा बता दूं तफसील कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमें सिर्फ पता है नॉर्मल और एबनॉर्मल बच्चों का, ठीक है, जिनको हम स्पेशल चिल्ड्रन कहते हैं। बट मैं जिन बच्चों के साथ काम करती हूँ वो डिसलेक्सिक बच्चे हैं जो बिल्कुल इन दोनों के बीच में आते हैं। दे कम इन द ग्रे एरिया, जिसका पाकिस्तान में किसी को आगाही ही नहीं है। बिल्कुल, ये वो बच्चे हैं गिफ्टेड बच्चे जो आइंस्टाइन, लियोनार्डो डा विंची, टॉम क्रूज जो हमारी फेमस सेलिब्रिटीज हैं, स्टीव जॉब्स, या ये डिसलेक्सिक बच्चे हैं। आपने आमिर खान की मूवी तारे ज़मीन पे देखी होगी, तो किसी को आगाही ना होने की वजह से कैन यू इमेजिन कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स 15 से 20% बच्चे हर क्लास में मौजूद हैं और हमें पता ही नहीं होता। कितने लाखों बच्चे हैं जो डिसलेक्सिक है। बज़ाहिर वो बोलचाल में इतने तेज़ हैं, और यही फ़र्क होता है कि बोलचाल में बहुत तेज़ हैं, वेरी गिफ्टेड, इंटेलिजेंट, बट व्हेन इट कम्स टू रीडिंग, राइटिंग एंड स्पेलिंग द सिस्टम ब्रेक्स डाउन। ये एबनॉर्मेलिटी नहीं है। अब जब मैं अपना तारुफ कराती हूँ तो पहले होता है कि अच्छा रिमीडियल थेरेपिस्ट, तो वो मुझे स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से ज़रा फिजियोथेरेपिस्ट से कंफ्यूज करते हैं। तो आमिर खान ने मेरी पहचान आइडेंटिटी बड़ी आसान कर दी कि तारे ज़मीन वाले बच्चे। इनके अलावा बॉर्डर लाइन ऑटिस्टिक, बिकॉज हमें ना डेफिनेशंस का ही नहीं पता। हमने क्या किया है कि जी एक नॉर्मल का स्कूल बच्चों के स्कूल है, एक जी स्पेशल बच्चों की, ठीक है। अब उसमें भी जो प्रैक्टिसेस हैं आर, मतलब मैं कहती हूँ क्रिमिनल नेग्लिजेंस। मैं आपके टीवी के आपके चैनल की वसातत से मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ खुदारा जो ये ऐसे स्पेशल सो कॉल्ड स्पेशल इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, हर बच्चे की नीड डिफरेंट है, ठीक है, उसको पहचाने।
और स्पेशलिस्ट मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। सही। कि स्पीच के प्रॉब्लम वाला बच्चे के साथ स्पीच थेरेपिस्ट काम करेगा। सही। फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स डिस्प्रैक्सिक बच्चे के साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट काम करेगा। डिस्लेक्सिक बच्चे के साथ रिमीडियल थेरेपिस्ट काम करेगा। सही। सो हमने वो आइडियाज जो मेरा इंस्टीट्यूट है, सारी बात काजू करता क्या है? करना ये है कि फिर मैंने ये किया कि मैं अपनी हम्बल कैपेसिटी में कितना कर सकती हूँ। तो सबसे पहले तो जी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह टीम आइडियाज़ ने, मेरी इंस्टीट्यूट का नाम आइडियाज़ है, हमने सेनेट से 4 साल पहले डिस्लेक्सिया का बिल पास करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर हमने पार्लियामेंट से वो पास हो गया डिस्लेक्सिया का बिल। अब हम ही उसकी पायलट प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं। ठीक। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस माँ बाप में, सारे जो एजुकेशनिस्ट हैं और स्कूल ओनर्स हैं, सही, उनमें अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि आपकी हर क्लास में 15 से 20% ये बच्चे मौजूद हैं और आपने उनके लिए क्या प्रोविज़न। इंक्लूजन का मतलब है सब बच्चे जो मेंटली रिटार्डेड ना हो, जो पढ़ सकते हैं, ठीक है, और कोई भी ऑटिस्टिक भी है, दे हैव टू गो टू अ मेन स्ट्रीम स्कूल। ठीक है। और आपने अपनी क्लासेस को, अपने स्कूल को, अपनी टीचर्स को ट्रेन जो करना है टू डील विद दीज, और ऐसे सब मल्टी डिसिप्लिनरी जो स्पेशलिस्ट हैं उनको अपने पैनल पे लेना है आपने। ठीक है जी। इरम मुमताज़ मौजूद हैं, डॉक्टर इकराम, डॉक्टर बोल रही हूँ हमेशा से आपको, आप डॉक्टर लगते हैं मुझे मौजूद है। तालीम के हवाले से बात करनी है, अगर आपके पास ऐसे बच्चे मौजूद हैं उनके हवाले से हमें कॉल कीजिए। ये टाइम है कि इसको अपॉर्चुनिटी हम दे रहे हैं, अवेल कर लीजिए। दिल में कोई भी बात हो, कोई परेशानी है, डिस्कस करना चाह रहे हैं तो मैं मौजूद हूँ। कुछ नहीं होगा तो अच्छा सा मशवरा ही दे सकती हूँ मैं। फिर प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, K2 शहर में 4 चांद लगाइए और कॉल्स कीजिए हमें। इकराम साहब ये बताइएगा कि अब जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं, आपका ताल्लुक यूनिवर्सिटी से भी है और आप फोटोग्राफर भी हैं जी, तो अब जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा शार्प आ रहे हैं या हमारी तरह मासूम ही है? अगर आप देखें, जैसे अभी हम बात करते हैं ना, जब भी एज ए टीचर आप क्लास के अंदर जाते हैं ना, तो सबसे पहले आप अपना मोड ऑन करते हैं रीडिंग का। अच्छा। यू डू द फेशियल रीडिंग जस्ट लाइक आई एम डूइंग इट राइट नाउ। अभी करें? यस, आई एम डूइंग। क्या पढ़ा आपने? ये बात मैं बताऊंगा। अच्छा, सही है, बताने वाला नहीं है। नहीं, अच्छा, बहुत कुछ बता रहे हैं। तो आप फिर वहां से वो आपको पता लग जाता है कि किसकी क्या नीड है, किसके साथ कौन सा कम्युनिकेशन का मोड आपने ओपन करना है, किसके साथ टू व्हाट एक्सटेंड आपने अपनी एक लिंक क्रिएट करना है कि जिसकी वजह से वो आपकी बात समझ सके और पहले आप उसकी बात समझ सके। अच्छा, ठीक है। टीचर्स को ये नहीं कि अपनी बात समझानी है, उसकी बात समझनी है। ठीक। फिर उस मोड के साथ है कि गिव एंड टेक के साथ है। अब हमारी बात हमेशा से रही कि देखिए टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि बाकी सारे प्रोफेशंस में देख लें, आपके कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आपके पास इंजीनियर्स हैं, आपके पास आर्टिस्ट हैं, एवरीबडी हैज़ गॉट अ सर्टिफिकेशन। एक सर्टिफिकेशन, टीचर की कोई सर्टिफिकेशन नहीं, बहुत कम है। अगर हम कहते हैं तो एक जर्नल सी सर्टिफिकेशन। स्पेशलाइज्ड टीचर शुड कम विद अ सर्टिफिकेशन, ओके, ताकि आपको हो कि मैं लास्ट ऑप्शन के ऊपर टीचर नहीं बना हूँ, मैं टीचर बना हूँ एक मेहनत करके। तो बच्चों को टीचर बनाते हैं, लड़कियां भी कहती हैं बीए कर रही लड़की। यहीं से हमारा डाउनफॉल है, यहीं से हमारी एरोजन स्टार्ट हुई। जंग इसी वजह से लगा कि ये जो रोस्ट्रम पे जो साहब हमने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी, उसके अपने क्रेडेंशियल्स में कोई डिग्री तो है लेकिन वो पढ़ाने का जो उसका क्रेडेंशियल्स है वो नहीं है। सही, ठीक है ना, एक पढ़ाने का क्रेडेंशियल तो समझ सकती हूँ लेकिन मैं वो शायद बता नहीं सकती अच्छे तरीके से कि जो बच्चे बैठे हैं वो बर्दाश्त कर लें मुझे 45 मिनट। और फिर ये होता है कि ये बेसिकली फिर आहिस्ता आहिस्ता एक पिरामिड की तरह है कि आप एक बेस पिरामिड से चलते हैं, टीचर स्टूडेंट, और फिर ऊपर तक टॉप तक चलते रहते हैं। उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपने वो एक प्रोफेशनल चीज़ पढ़ानी है, आपने उसकी एक पर्सनैलिटी ग्रूमिंग करनी है। आपने फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हम यही बात कर रहे हैं कि एवरी स्टूडेंट हैज़ अ स्पेशल नीड, तो जेनेटिकली है। ठीक है। अल्लाह ताला ने जिस तरह जीन डिफरेंट क्रिएट की है, इस तरह जेनेटिक नीड्स हैं, जेनेटिक कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो टीचर को तो बहुत ही शार्प होना चाहिए, टीचर को तो बहुत ही एक डायनेमिक होना चाहिए। आवाज़ार से क्यों लगते हैं मुझे? हाँ, यहीं से तो हुआ कि आप बाय चॉइस नहीं आए, टीचर्स को बाय चॉइस आना चाहिए। आप दोनों बाय चॉइस हैं? डेफिनेटली बाय चॉइस। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वही कह रही हूँ, सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स पाकिस्तान में कि जो कुछ नहीं कर सकता वो टीचिंग में आ जाता है। द मोस्ट अब्यूज्ड प्रोफेशन हमारा टीचिंग, जो वलियों का ये प्रोफेशन है। बिल्कुल। मैं आई एम अ मास्टर ट्रेनर एज वेल, मैं ट्रेन भी करती हूँ, डिप्लोमाज और डिफरेंट कोर्सेज। सो उसमें मैं हमेशा टीचर से कहती हूँ कि प्लीज़ ये वलियों का पेशा है, और वली कौन है? अल्लाह का दोस्त। आपके कंधों पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि माँ बाप के बाद आपने बच्चे की पूरी होलसम पर्सनैलिटी फ्रॉम हेड टू टो, उसकी इमोशनल, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल एंड एकेडमिक्स तो कराने ही कराने हैं, आपने ग्रूमिंग करनी है। जब टीचर्स ही इतने आवाज़ार और हुकूमत के जी गवर्नमेंट की तक के जी पेंशन मिल जाएगा, प्लॉट मिल जाएंगे, अगर ये माइंडसेट है तो क्वालिटी कहाँ से आनी है? बिल्कुल। जैसे मैं करती हूँ तो सारे वो देखती हैं ना कि ओह माय गॉड, तुमसे मिलके तुम तो इतनी हाइपर हो।
So I tell them कि because this is my passion, बिल्कुल, this is my mission, this is not my job. मैं आपको बताऊं, मैं मेरे मैथ्स टीचर थे, मैं नाम नहीं लूंगी, वो इतना बच्चों को इंसल्ट करते थे कि एक बच्चा इसका मैथ्स वीक था, वो घर से भाग गया था कि नेक्स्ट टाइम मुझे स्कूल ना जाना पड़ जाए, और उनकी हवाइयाँ चेहरे पे उड़ी हुई थी। और मैं छोटी थी, मैं खुद डरती थी, मेरा मैथ्स बड़ा वीक था ना, इसी वजह से मैं सवाल ही नहीं कर पाती थी कि मैं अगर गलत हो गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी और पूरी क्लास के सामने होगी। अभी तक मेरा मैथ्स वीक है, वो डर ही नहीं गया मेरे दिल से कि सवाल पूछना पड़ेगा। You know what, यही होता है कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, I'm really fortunate कि I went to a convent school, मेरी early education, और मैं सबसे कहती हूँ कि आयरिश नन्स से मैं पढ़ी हूँ। सही कि वो हम उनसे कहते हैं जी नॉन मुस्लिम्स हैं, लेकिन चलता फिरता कुरान मैंने उनमें देखा कि मतलब इतनी फेयर वो उनकी ट्रीटमेंट होती थी हमारे साथ, हमारे ड्राइवर्स के बच्चे, गार्डनर्स के बच्चे, चौकीदार के बच्चे। आजकल आप सोच सकते हैं किसी VIP स्कूल में जाएं तो पेरेंट्स उठा लें कि हाउ डेयर यू, उनको एडमिशन क्यों दिया। स्कूल में पढ़े, लेकिन वहाँ पे की तफरीक नहीं थी, किसका ताल्लुक किस मजहब से है, किस इलाके से है, किस कास्ट से। अब तो हम लोग हिस्सों में बढ़ चुके हैं, बिकॉज ये एजुकेशन एक बिजनेस बन गया है। बिल्कुल, जब हुकूमत की तरफ से कोई स्ट्रिक्ट लॉज नहीं होंगे, देखिए बाहर होता है आपको प्रॉपर, आपको एक यू हैव टू अप्लाई कि एजुकेशनिस्ट हैं, मेरा इतना एक्सपीरियंस है तो फिर मैं स्कूल खोलना चाह रहा हूँ। यहाँ तो जिसने काला धन सफ़ेद करना है या एक्स्ट्रा पैसा आगे चले जी मॉन्टेसरी खोल लें, स्कूल खोल लें, यंग सी बच्चियां रेड लिपस्टिक लगा के सॉरी आ जाए अंग्रेजी बोलने, बड़ा पिन पॉइंट कर दिया आपने। योर्स इज पिंक एग्जैक्टली। इकराम साहब, आप भी बोल सकते हैं, हालांकि हम खवातीन मेजॉरिटी में, लेकिन आपको पूरा हक दिया जाएगा, आपका दिन है आज, बात कीजिए। आप एग्री करते हैं इरम की बात से? एग्रीड, बिल्कुल एग्रीड, क्योंकि देखिए ओवर द इयर्स हमने यही देखा है कि एक प्रोफेशन को रिकग्नाइज करना, फिर उसको अडॉप्ट करना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, इसमें ये हुआ है कि आपके पास प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम रहा। बस कोई साहब ठीक आ गए तो ठीक था, वरना एक लाइन में खड़े हुए हैं, ये टीचर कॉन्सेप्ट में चलते आ रहे हैं, टीचर खेला जा रहा है। तो उसकी वजह से ये हुआ कि वो जो हमारे पास एक शऊर था, वो जो एक वैल्यू ओरिएंटेड स्टडीज़ थी, वो जो एक अदराक था कि मैंने और कुछ समझना है, मैंने किताब से मोहब्बत करनी है, किताब से बहुत कुछ सीखना है, वो लिंक ही नहीं क्रिएट कर पाया। ये उस्ताद का काम है। हाँ। बात तो बहुत ही बड़ी कर दी। वलियों का काम मतलब वही काम था कि जो स्पिरिचुअल कनेक्शन। बिल्कुल। अच्छा, आप आरजे वगैरह भी हैं, कोई होस्टिंग वगैरह भी करते हैं? नहीं, आई यूज्ड टू गो टू दिस आपके साथ ही FM इसके ऊपर, याद है FM के ऊपर। तो मैं अभी ब्रेक नहीं लूंगी, इकराम साहब ने ब्रेक लेना है, आपका कैमरा ये सामने है, अपने अंदाज से ब्रेक लीजिए। अच्छा, कहा जा रहा है जी ब्रेक लीजिए, लेकिन ब्रेक हमेशा ली जाती है दोबारा मिलने के लिए, तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और ये मेरा सारा काम जो है ये इकराम साहब ने करना है और इरम ने करना है। मैं तो बैठी हूँ, मैं तो सो चुकी थी, एक ऊँघ ज़बरदस्त मुझे आई है, और माशाल्लाह से जो ये दोनों बातें कर रहे हैं, मतलब इनकी ना कॉमा है ना कोई फुल स्टॉप है यार। पता नहीं क्या खा कर आए आप दोनों से नाश्ते, मुझे ये बताएं। कुछ नहीं खाया अभी तो, एनर्जी लेवल हाई। सोचिए अगर खा लेते तो कितने ओवर एनर्जी होती है। आई ऑलवेज टेक वन रेड एप्पल। व्हाई रेड? एक उसका चाम भी है ना। अच्छा, इनका अभी बड़े सीरियस लग रहे हैं, बड़े डिसेंट लग रहे हैं, मतलब डिसेंट तो है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे चेक करिए जरा, फोटोग्राफी भी करते हैं, नाश्ते के पीछे सूरज निकल रहा होता है, ये क्या मतलब कॉन्सेप्ट है? यस, आपका एनवायरनमेंट आप है, ठीक है, यू चूज योर एनवायरनमेंट एंड देन यू बिकम दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। अदरवाइज आप कह रहे होते हैं मैं किधर बैठा हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ। बोर क्यों हो रहे होते हैं? आप और आपका एनवायरनमेंट एक नहीं होता। आप उस इसलिए मैं ना कि फोटोग्राफी इज द आई, जिस चीज़ से आप इसको देखते हैं। अभी आपने वो मग्गा रखा हुआ है, ठीक है ना, और आपका ये ग्लासेस पड़ी हुई हैं, वो दो आपके पास चीज़ें ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, उसकी शाइन मुझे अच्छी लग रही है, मुझे रिफ्लेक्शन बहुत अच्छी लग रही है रादर देन वो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो मैं उस वक्त से उनको देख रहा हूँ कि उनकी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस मुझे, तो ह्यूमंस में भी यही है कि रिफ्लेक्शंस होती हैं। सही। अभी कहा जाता है खवातीन से मुतालिक बहुत एक बड़ा एनालिसिस है, रिसर्च है कि कोई भी खातून प्योर डायमंड कभी ना पहने। रीजन बीइंग कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, उसकी तरफ जितनी भी मोहब्बतें फेंकी जाएंगी वो दूर हो जाएंगी। उतार के फेंकू, हालांकि डायमंड नहीं है, डायमंड छोड़े रिंग्स से नहीं कलेक्ट करना है, छुपा रहे हो। आपकी एनिवर्सरी तो नहीं करी कि आपका कहीं ना कहीं कोई लड़ाई, कहीं ना कहीं कोई थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हुआ है, तो वो डायमंड रिंग्स, व्हाट स्टोन्स, एक्चुअली स्टोन रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट करके एक
बंदे ने बड़े ही केयरली आपके लिए कोई सेंटिमेंट रखे, वो उठा के फेंक दिया आपने। ओह अच्छा, सुबह मैंने जो अपने मियाँ को डांटा, आपकी डांटा था मैंने। सॉरी नाउ वी नो द रीजन। आपकी बॉडी का एक ऑरा है, उस मैग्नेटिक फील्ड में कुछ चीजें आती हैं, कुछ चीजें रिपेल हो जाती हैं। अगर आपने उसमें एक और ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया जो रिपेलेंट है जी, तो इसलिए व्हाट हैपेंस कि आपने बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को भी देखा होगा सक्सेसफुल कि व्हेनेवर दे आर वेयरिंग अ डायमंड रिंग, और जब वो अपनी मूवी के अंदर जाते हैं दे डोंट वेयर इट, और व्हेनेवर दे आर सिटिंग तो वो उसको रोटेट करके दे ब्रिंग इट इनसाइड द पाम so that there is no refraction। आप पेन मुझे बताइए जरा। रिसर्च, मैं चीजें पढ़ता हूँ, मैं चीजें पढ़ता हूँ। मुझे साफ सच सच बताएं, ये आपने आपकी जब वाइफ ने डिमांड किया होगा डायमंड, तो स्टोरी खुद से तो नहीं घड़ी? ये बड़ी खूबसूरत बात है। ये कहीं ना कहीं से डिमांड आई थी। गोली दी है आपने अपनी वाइफ को या सचमुच? आप स्टोन्स की थेरेपी और स्टोन्स के साथ अटैच्ड जो पहनते हैं जेम्स, जी 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 जी, क्या कहानी है? अच्छा, उसके अंदर मैंने रिसर्च करके देखी कि जब आप व्हाइट ओपल पहन रहे होते हैं, ठीक है, व्हाइट ओपल पहनते हैं, तो आपके ये जो वेन्स है ना, जो ब्लड सर्कुलेशन होती है, तो इसकी वजह से व्हाट हैपेंस कि हैप्पीनेस का एलिमेंट और पॉजिटिविटी का एलिमेंट, यस, पत्थरों से चीजें मिलती हैं। इट इज अगेन देयर आर मेनी थिंग्स। आप पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज का इवन हमारे रिलीजन के साथ ताल्लुक, बहुत स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है। इसलिए आयतुल कुर्सी का क्या ताल्लुक है आपके ऑरा को, आपका इर्द-गिर्द स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज हर वक्त मौजूद हैं आपके पास। बर्तनों को खाली और उल्टा रखने का रात को हुक्म क्यों है? एग्जैक्टली, नेगेटिव एनर्जीज क्यूमुलेट हो जाती हैं। आपको हैं। बताऊं कि मेहमान ऐसे होने चाहिए, मुझे बात करने का मतलब, मुझे तो मसला ही कोई नहीं है, एक सवाल फेंको, कम हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है पार्ट 2 होना चाहिए इसका मतलब। और यही देखें कि आप अगर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी भी पढ़ाने जाओ, अकादमी यूनिवर्सिटी में पब्लिक पॉलिसी भी पढ़ाने जाओ, मैं बच्चों के साथ ना कम्युनिकेट एज ए टीचर, एज ए बाय चॉइस टीचर में देखता हूँ, अच्छा इसका इंटरेस्ट क्या है। अच्छा, अगर ये अम्मा ने तो कहा ना कि आपने जाके CSS करना है, तो उसने जाके एडमिशन ले लिया DSS के अंदर, लेकिन वो बच्ची तो बनना चाहती थी आर्टिस्ट। अब आप DSS को किस तरह आर्ट में पढ़ा दीजिए, किस तरह इंटीरियर डिजाइन में पढ़ा दीजिए, ये तो टीचर पे डिपेंड। राब्ता रखना है इरम के साथ भी, मेरे ख्याल से ये बहुत काम आएंगे। ऐसे बच्चों को भी आज आप स्पेशल बच्चे हैं, देखिए एक प्लेटफॉर्म बन गया है, हमारा आपसे राब्ता हो गया एक दूसरे के साथ। एक्चुअली एक वर्ड में यहाँ पे कहूँगा, स्पेशल दरअसल हम लोग हैं, दरअसल हम लोग स्पेशल हैं, हम लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं, वो गिफ्टेड हैं। गिफ्टेड है। गुरुजी आप छा गए, अल्लाह क्या बात है जी। कॉल कीजिए, प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। सुबह सुबह आई एम सो लकी कि मुझे इतना हंसने मुस्कुराने का मौका मिल रहा है, इतने अच्छे मेहमान मौजूद हैं हमारे पास। काम की बातें भी साथ साथ करते रहेंगे, फिर छोटी सी गेम खेलनी है इनके साथ। मैंने जो प्रोफेशन है इनका ना, तो लोग समझते बड़े हंसी मजाक का कहाँ मौका मिलता हो, लेकिन भाई इनको छेड़ने की देर है। एक हमने जिसे कहते हैं ना होस्ट यहाँ पे आपको तारुफ करवा दिए, मुझे लगता है इरम गाती बहुत अच्छा होंगी, उनकी आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त है। इरम गाती हो अच्छा? मेरी मर्दाना आवाज़ आपको एक्चुअली में मैं मेल एक्चुअली आपको पता नहीं, वो नेवी के एनवायरनमेंट से सारा कमांड देने का मैडम को वो है कि बिल्कुल 5000 बंदा खड़ा है तो कमांड आपने क्वेश्चन बिल्कुल नहीं, आई मीन टू स्पोर्ट्स। यहाँ पे हम कुछ खेल तो नहीं सकते, लेकिन 2 लाइनें मैंने सुननी है आपसे, चाहे आतिफ असलम की आवाज में आप सुनाएं, लेकिन अच्छा अपने इदारे के बारे में बताइए। माइट कमिट सुसाइड, अरे तौबा, नसीबोलाल पे कह दूंगी, नसीबोलाल की आवाज में हो सकता है, लेकिन हर कोई बंदा गा सकता है। इनको मैंने कहना नहीं, जो गाना शुरू करेंगे तो खत्म करना मुश्किल हो जाएगा, मुझे पता है। अच्छा अपने इदारे के बारे में बताइए, आप कितने बच्चे हैं आपके पास और क्या कुछ होता है? आइडियाज़ जो है बेसिकली इट्स एन इंस्टीट्यूट जहाँ पे बच्चों की असेसमेंट, डायग्नोसिस और रिमीडिएशन के वहाँ पे हर तरह के बच्चे आते हैं, सिर्फ डिस्लेक्सिक नहीं, बॉर्डरलाइन ऑटिस्टिक, स्लो लर्नर्स, बच्चे जिनको नफ्सियाती या कोई बिहेवियर या इमोशनल कोई इशू हो, या बच्चे जो पढ़ाई में कमज़ोर हों, बिकॉज इतना ज़्यादा लोड है बच्चों पे, और वही पेरेंट्स की जो अपनी ना पूरी होने वाली ख्वाहिशात जो ज़बरदस्ती थोप रहे होते हैं कि जी डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बने, फ़ौजी का बच्चा फ़ौजी ही बने। सो वो जो बच्चे स्ट्रेस में, इतना अलार्मिंग फिगर्स हैं कि पाकिस्तान में जो रिसर्च हो रही है, हमारे कैपिटल में जो सब्सटेंस अब्यूज़, जो ड्रग्स में बच्चे इतना ज़्यादा स्काई रॉकेटेड, द फिगर्स हैव स्काई रॉकेटेड। क्यों? जब उसके मैंने फिगर्स देखे कि रीजंस मेन, अब और स्कूल से ड्रॉप आउट, सुसाइड, हमारे बचपन में तो कभी सुसाइड का सुना ही नहीं था, सोचा ही नहीं था कभी भी। कैन यू इमेजिन? तो अभी मैंने देखा तो वन ऑफ द रीजन वाज कॉर्पोरल पनिशमेंट। वो किन बच्चों को मार पड़ती है? यही डिस्लेक्सिक या ये स्लो लर्नर जिनको
एजुकेशन में प्रॉब्लम, रीडिंग राइटिंग स्पेलिंग में मेरा इशू। मालूम कैसे होता है इस बच्चे में, ये कमी तो नहीं कहूँगी कि ये एक बात है जो प्रॉब्लम दे सकती है, हम कैसे पिन पॉइंट कर सकते हैं? लेकिन एक माँ जो है ना, अल्लाह ने उसके अंदर एक बड़ा अच्छा एक पुलिस हो, एक ट्रिगर फोर्स कर दी है इनबिल्ट। उनको सबसे पहले माँ को पता चल जाता कि ये मेरा बच्चा ज़रा डिफरेंट है, ठीक है। अगर पहला बच्चा हो या सेकंड बच्चे में तो डेफिनेटली पता चल जाता है। अगर पहले बच्चे में भी अगेन इस पे जवाब देने से पहले कि हमें अपनी यूथ को डिफरेंट रोल्स के लिए भी तैयार करना है कि एजुकेशन के बाद जब शादी होगी तो एक लड़के ने जो हस्बैंड बनना है और बाप बनना है, उसकी हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या तैयारी है? कुछ भी नहीं है। अनोखे लाडले हैं, आपके लिए दुनिया बनी है, आप एयर टू द थ्रोन है, वारिस है हमारी जायदाद के, बीवी आपकी पाँव की जूती है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट जो अभी तक चल रहा है। बिकॉज मैं तो चैरिटी का शेल्टर होम चला रही हूँ, किस तरह के केसेस आते हैं, इट्स अलार्मिंग। बच्चियाँ जो हैं उनको कोई तैयारी नहीं है कि जी आपका अब जो रोल चेंज होगा शादी के बाद, आप बीवी, बहू, देवरानी, जेठानी बनेंगी, तो किस रोल में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन क्या है? गो विद द फ्लो होता है, चलो जी अल्लाह के वाले फ्लो में चले जाते हैं। तो और फिर बच्चा जब पैदा होना है तो तब जब प्रेगनेंसी में हस्बैंड ने कितना ख्याल रखना है, यू नो क्या क्या चेंजेस एक औरत में आते हैं, क्या हमने अपने बेटों को तैयार किए कि आपकी वाइफ डिफरेंट फेजेस से गुजरेगी, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल क्या चेंजेस आएंगे। फिर माँ जब बनेगी, बच्चा पैदा हो गया कि क्या होना है, अनॉक्सिया नॉर्मल डिलीवरी थी, लॉस ऑफ ऑक्सीजन जो होता है उसको अनॉक्सिया कहते हैं, मिली सेकेंड के लिए भी हो तो बच्चे की मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। अगर रोता नहीं है, ठीक है, या कोई डिप्रेशन में मार रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, या ड्रग्स उसने ओवरडोज ले ली, ये कुछ भी नहीं बच्चों को पता। तो जब बच्चे के माइलस्टोन्स कि कब बोला, कब चला, लेट था, और फिर फैमिली में कोई अगर ऐसा कोई था कि जो पढ़ाई में नहीं पढ़ा, रह गया, ये माइलस्टोन्स जो अगर बच्चे के डिलेड हैं तो इनसे तो पहला अलार्मिंग ये होता है, सिम्टम ये होता है कि डिलेड माइलस्टोन्स हो जाएं। स्कूल में गया, 2 साल का बच्चा हमारा या 2.5 साल का स्कूल शुरू कर देता है तो टीचर्स कंप्लेन करती हैं कि इसको तो नर्सरी राइम भी नहीं आती, राइमिंग नहीं कर सकता, मेमोरी का इशू होता है, अटेंशन का इशू होता है, हाइपर हो सकता है वो बच्चा, या टोटली अलूफ हो सकता है, या इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, ये सारे मोटे मोटे सिम्टम्स हैं शुरू में। और फिर रिवर्सल्स, बी को डी, डी को बी करना, बिल्कुल। और तारे ज़मीं पे मैं सबसे कहूँगी मदर से कि प्लीज़ आप वो ज़रूर देखें, उसमें तो इतना अच्छी तरह से दिखाया हुआ है कि बच्चे को खुद समझ नहीं आ रही कि मेरा मसला क्या है, हो क्या रहा है। बोलचाल में वो बिल्कुल नॉर्मल, और नॉर्मल ही और गिफ्टेड होते हैं ये बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और वही होता है उनकी फिर छितरौल शुरू हो जाती है, देखा गाने सारे आते हैं, पढ़ाई में दिल नहीं लगता। बिल्कुल, पेरेंट्स जब ये बात कहते हैं तो मेरा एकदम कान खड़े हो जाते हैं कि बिकॉज पेरेंट्स आर नॉट अवेयर, 2 हेमिस्फेयर्स हैं, अल्लाह ने इन दोनों हेमिस्फेयर से डिफरेंट काम कराने हैं। सही। सो इनकी अगर लेमैन की आवाज़ में मैं बताऊं कि वायरिंग ऑफ द ब्रेन इन बच्चों की मुख्तलिफ होती है, नॉट एबनॉर्मल। ठीक, ये एबनॉर्मल या स्पेशल बच्चे की कैटेगरी में नहीं आते, कि इनकी ज़्यादा ओवर एक्टिव होती है। सो डिस्लेक्सिया जो है इज़ एन अम्ब्रेला टर्म। इसके नीचे आता है डिसकैल्कुलिया, जो आप कह रही थी ना, मैथ्स बहुत बुरी लगती है मुझे भी, तो शायद हम दोनों डिसकैल्कुलिक हैं। ठीक, कभी मुझे नहीं अच्छी लगी, है ना। फिर विकास करे 5 मिनट रह गए, नहीं करो सीरियसली विकास, टाइम कहाँ खा गए आप? लवली हो गया, मैं सारे इल्जाम इनको दूंगी। अच्छी कंपनी में टाइम का नहीं पता चलता। क्या इतनी अच्छी बातें हो रही है भाई, 1-2 घंटा ऊपर नहीं हो सकता? ओह वो डाटा है मुझे, खैर हाँ गिरे नहीं मजाक कर रही हूँ भाई। आप बात करी थी नेशनल रिस्पांसिबिलिटीज के हवाले से। हाँ, अब यही इसी को ब्रॉड फॉरवर्ड करते हुए कि मदर इज द बेस्ट आई जो कि देख पा रही है बच्चे के अंदर क्या आप क्या वो उसका, इट्स लाइक आपके पास वो अनियन स्किन की तरह ना, कि अंदर से स्टार्ट होना, कोर से, उसका थॉट प्रोसेस, उसकी लाइक्स, उसकी डिसलाइक्स, उसका रिलेशनशिप। बाकी अब जिस तरह मैं यूनिवर्सिटी में बच्चे मेरे पास आते हैं तो क्लास में सबसे पहले मैं देखता हूँ कि इन्होंने 1 हफ्ते के अंदर इनकी कलर चॉइस किया, इनका वार्डरोब, राइट। अगर एक बच्चा कंसिस्टेंटली ब्लैक ही पहनी जा रहा है या वाइट ही पहनी जा रहा है, एक लड़की बिल्कुल रेड ही पहनी जा रही है, तो इसका मतलब है उसकी वो जो है हाइपर होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। अगर उसके अंदर वेरिएशन है, माइल्ड कलर, स्मॉल कलर से, आप अपने बच्चों के उससे देखिए, अब आप चॉइस खुद देती हैं बच्चों को कि जाके चूज कर लो, अपने कपड़े खुद ही जाके ब्रांड्स में से चूज कर लो, कौन सा कलर हर दफा पिक करेंगे, ठीक है ना। सेम इज द थिंग कि लाइक व्हेन दे शोइंग मी कि अच्छा सर ये एक छोटा सा आर्टिकल लिखा है, तो आपका वो जो डी लिखा है, ठीक है ना, इसमें मैंने एक रिसर्च की विच इज नोन एज अ ग्राफोलॉजी। आप हैंड राइटिंग एनालिसिस करते हैं, आप देखते हैं कि अच्छा इस बच्चे ने जो जी का नीचे वाला पेट है इतना बड़ा डाला है, तो ही इज डिमांडिंग केयर। ओह सीरियसली? ओह यस,
अगर जी का स्मॉल है, कर्व है, हाँ, encyclopedia मैंने क्या कहा था? हमारे साथ बैठी है। बिल्कुल अच्छा, मैं तारीफ हो रही है, मतलब उठा के अब ऐसे ना बताइए, नहीं हो रही आपकी। आपने क्या वजीफा पढ़ा था कि 2 औरतें सुबह सुबह आपसे इंप्रेस हो गई? अल्लाह अकबर, ये तो मीडिया में आप बता दीजिए, अब ये कमाल हो अच्छा गया। अब गेम नहीं खेल सकते, 2 मिनट रह गए हमारे पास, यकीन करें कि शुक्र अल्लाह ने बचा लिया। लेकिन दोबारा अच्छा एक और बात जरूर करेंगे, अगस्त का प्रोग्राम हो रहा है और अगस्त के अंदर हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए पाकिस्तान को हमेशा से वर्ड ये यूज की कहीं नहीं जाने वाला, इसके साथ कुछ नहीं होने वाला। पॉजिटिविटी के साथ हमेशा बात कीजिए, यंगस्टर्स को भी बताइए कुछ खत्म नहीं होने वाला, कोई इकोनॉमिक डाउनफॉल नहीं है, ये झंडा ग्रीन हमेशा से रहेगा और ये वाइट हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। आमीन। जब मैं एक बुक पढ़ रहा था तो मोहतरमा फातिमा जना और कायद आज़म जब एंटर हो रहे थे किसी पार्क में ना, किसी उसके लिए डिनर के लिए, तो मोहतरमा ने एक बड़ी अच्छी वर्ड यूज किया ना, यहाँ से यंगस्टर उनको मिलने कहती है डोंट स्टेप ऑन द फ्लोरा एंड द फौना, कि इसको बचाओ। हाँ, इसको बचाओ। हमसे मिलने जरूर आओ। लेकिन कितनी विजडम थी कि मैडम ने बड़े केयरफुली उनको कहा कि बेटा उनका जरा ख्याल रखो, छोटे पौधे हैं ना, पौधे ना खराब तो हो, हाँ। 1947 से लेके अभी तक we have grown, we have survived। आपको मैं दोबारा ज़िम्मा दूंगी। अल्लाह Wind up अकबर, करना है। इंशाल्लाह। बहुत बहुत आलमी है। बहुत बहुत प्यारी आलमी बातें, है। इरम आपकी बहुत प्यारी बातें, बहुत इन्फॉर्मेशन मिली आपका। इकराम साहब बहुत आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा, आज का दिन मेरा तो बड़ा अच्छा गुजरेगा जी। जाते जाते आप दोनों का बहुत शुक्रिया, दोबारा फिर से कह रही हूँ, मैं आपको जहमत दूंगी, यहीं से बातों को हम शुरू करेंगे। उम्मीद है कि आपको भी जो पॉजिटिव एनर्जी मिली है, जो मोटिवेशन मिली है, वो सारा दिन आपको तरोताज़ा रखेगी। कल फिर मिलेंगी और ये मेरा वादा है कि दोबारा आपको इरम से मिलाऊंगी, इकराम साहब से मिलाऊंगी, गपशप लगाएंगे, जो बातें अधूरी रहेगी उन्हीं को हम आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए उसके बाद भी हम तीनों को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।